टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन and odd function and even function. Today we will continue exercise 7.11. Now the most important question CBSE में 6 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। By using properties of definite integral, prove that 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to minus pi by 2 log 2। इसमें यहाँ पर log sin x की जगह 0 से pi by 2 log cos x dx, ये दोनों सेम, ठीक है। एग्जाम में या तो ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी पर ही बेस्ड होंगे। ये बेसिकली आपको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है। 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी का क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। तो देखो इसे किस तरीके से करेंगे। इससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको और रिकॉल कर देता हूँ एक बार। हमने पढ़ा है a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी। सिंपल हमने क्या करा था, वेरिएबल चेंज, बाय चेंजिंग द वेरिएबल, ये प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर 2 है इसे नीचे लिख दो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये दो प्रॉपर्टीज पे यूज होंगी, नई प्रॉपर्टीज होंगी, ओके। देखो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है एलएचएस में, लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, 0। तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिंस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर एग्जाम में log cos x आता है log sin x की जगह, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये 1 हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2। सेम आगे का जो मतलब है वो पूरा सेम है। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx, ओके। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लिमिट सेम ही तो हमने एक बार लगाया। तो 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log n प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log n इंटू n। इज दैट क्लियर। अब देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इससे फॉर्मूला बनाने के लिए किसी चीज की कमी है। किस चीज की कमी है, यस 2 की कमी है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं इसे।
ये 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 2 sin x cos x अपॉन 2। क्या करा है मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये हो गया हमारे पास में 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x अपॉन। ओके, नाउ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? log m अपॉन n का। तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n। इज दैट क्लियर? अब देखो जो हमारे पास में क्वेश्चन था क्या था? log sin। अब फिर से यहाँ पर क्या गया? log sin 2x। अगर इसी तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पर 2x को t मान लिया। नाउ विल डिफरेंशिएट 2 dx इज इक्वल टू dt। तो द वैल्यू ऑफ dx इज dt बाय 2। तो क्या मिलेगा हमें? 2y in place of 2x we will write t, and in place of dx we will write dt by 2। और ये वाला पार्ट एज इट इज। लॉग को कांस्टेंट है बाहर रखा, 0 से पाई बाय 2 1 dx। अब देखो यहाँ पर मेन वेरिएबल क्या हो गया? t। तो अब लिमिट किसकी निकालनी पड़ेगी? t की। तो देखो पहले 0 पुट करा तो 0, और जब हम पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओके, अब देखो इसके बाद इस स्टेप को छोड़ देते हैं। ये जो स्टेप है, इस स्टेप को छोड़कर ऊपर जितनी भी स्टेप लिखी है वहां पर आप अपर लिमिट देख लो क्या है? पाई बाय 2 है। तो इससे पाई बाय 2 बनाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड करा और 2 से क्या करा? मल्टीप्लाई। दिस इज टर्निंग पॉइंट। बच्चा ये खुल जाता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो 2y। अब ये जो 2 है इसे हम कहाँ लेकर आ गए? नीचे। 0 से पाई बाय 2 log sin t dt माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 1 dx। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ 0 से 2a fx dx। क्या लेकर आते थे? 2 नीचे लेकर आते थे। देखो 0 से 2a, ये एक ही जगह है, तो इस 2 को हम कहाँ ले नीचे ले आए, तो 0 से a log sin t dt। ओके, यहाँ पर एक बार आप देख लो। एक बार स्टार्टिंग से फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ मैं। पहले जो क्वेश्चन था उससे आई माना, सेकंड स्टेप में a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज करी हमने। a की जगह क्या है? पाई बाय 2। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया? a माइनस एक्स। फिर लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में 1 और 2 को हमने क्या करा? ऐड। तो लिखा है एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 2y i प्लस i क्या हो गया? 2y 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x। फिर log n प्लस log n का फॉर्मूला क्या होगा? log n इंटू n। अब इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला बन सकता है, कमी किस चीज की थी? 2 की। तो मैंने क्या करा है? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो क्या हो गया? ये log न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला बन गया sin 2x का अपॉन 2
अब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया log m अपॉन n का, log n माइनस log n। इसके बाद यहाँ तक आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो है देखो क्वेश्चन log sin x था, अगर इसी तरीके से हम करते तो काफी लेंथी हो जाता। उसे छोटा करने के लिए हमने 2x को क्या मान लिया t, फिर डिफरेंशिएट करा तो 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 dx और t का dt। यहाँ से dx में निकाले तो dt बाय 2। जो सेकंड पार्ट है वो तो एज इट इज चल ही रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में log sin 2x की जगह क्या लिख दिया t, dx की जगह dt बाय 2। और जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो क्या ये हमारे पास में 0 से पाई लिमिट आएगी। तो लेकिन इस स्टेप के ऊपर लिमिट क्या थी, पाई बाय 2। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। फिर प्रॉपर्टी यूज कर 0 से 2a, इस 2 को मैं कहाँ ले आया, अपॉन में। ये प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2 0 से a fx dx। अब इसका फायदा क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin t dt माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 1 dx। अब देखो इस वाले पार्ट में और इक्वेशन नंबर 1 में क्या फर्क है, देखो जहां पर मैंने डॉटेड लाइन लगाई है इस वाले पार्ट में और इक्वेशन नंबर 1 में क्या फर्क है। यस, इक्वेशन नंबर 1 में और इसमें इक्वेशन नंबर 1 में x है और यहाँ पर क्या है t। तो इसके बाद देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे log sin x dx माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 1 dx। या तो आप ब्रैकेट में लिख दो बाय चेंजिंग द वेरिएबल, या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b ft dt। अब दोनों में से जो लिखना चाहे आप लिख सकते हो। तो 2i, इसका फायदा क्या होगा, 2i इस वाले पार्ट को मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकता हूँ, i माइनस log 2 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x 0 से पाई बाय 2। अब इस i वाले पार्ट को एलएचएस में लेकर आए तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस log 2, और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2। तो 2i माइनस i क्या हो गया हमारे पास में, i माइनस पाई बाय 2 log 2, और ये हमें प्रूफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 2 टाइम्स लिख करके मेरे को आप सेंड करेंगे। ओके, मतलब इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है या आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा होगा और अपन इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, ठीक है। लुक दिस, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज में जो लॉग वाले जो क्वेश्चन हैं, जो log sin x पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लोअर लिमिट क्या है, 0, तो a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx। सिंपल a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज करी है। फिर i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ
adding equation number 1 and equation number 2, we get I plus I, 2I is equal to 0 to pi log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x bracket 1 dx. Now log n plus log n, 2I is equal to 0 to pi log, क्या होगा, log n plus log n का log n into n dx. तो 2I is equal to 0 to pi log a plus b, a minus b, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर x. तो 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई, अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, log n की पावर n, तो n log m dx, तो 2 से टू गया, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई log sin x dx. अब जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इन दोनों में फर्क क्या है, अपर लिमिट वहाँ पर क्या थी, पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या रही है, पाई. तो इससे पाई बाई 2 बनाने के लिए मैंने 2 का डिवाइड करा और 2 का क्या करा, मल्टीप्लाई. तो I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी यूज करके ये 2 मैंने कहाँ उतार दिया, नीचे, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx. अब इसे इक्वेशन नंबर आप बोलेंगे 3, तो यहाँ पर इसमें I इज इक्वल टू 2, इससे क्या मान लेता हूँ मैं, I1. अब ये जो I1 है इसका पूरा डेरिवेशन जो हमने पिछला डेरिवेशन किया है वो पूरा आप एज इट इज करेंगे, और एंड में जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो 2 से 2 गया, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई लॉग 2. मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन 6 मार्क्स के लिए आएगा तो इतना हमें करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको नहीं करना है, I1 का जो पिछला डेरिवेशन था पूरा वो कंप्लीट आपको एज इट इज करना है, उसके बाद में आप वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. इज दैट क्लियर? लुक दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x. यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई हैं, तो देखो इसे हम किस तरीके से करेंगे सिंप्लीफाई. I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x माइनस, इसे हम सॉल्व करके लिखते हैं, साइन को क्या लिखा, 2 sin x cos x dx. तो I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x माइनस, यहाँ पर log mn का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx. इज दैट क्लियर? तो 2 log sin x माइनस log sin x, I
आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 क्या मिल जाएगा हमें, लॉग साइन एक्स। अब सेपरेट भी कर ही लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x dx। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, लॉग साइन एक्स, लास्ट वाला पार्ट क्या है, लॉग cos x। तो किन्हीं इन दोनों में से किसी एक में आप a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। मैं इस वाले में लगा देता हूँ, तो देखो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx माइनस लॉग 2 कांस्टेंट है, 0 से पाई बाई 2 1 dx और ये सेम 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x dx। अब इसका फायदा क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लॉग cos थीटा dx माइनस लॉग 2 और 1 का इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x dx। ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। Now question number 19 is show that integrate 0 to a fx gx dx is equal to 2 integrate 0 to a fx dx। ये हमें प्रूफ करना है। if f and g are defined as fx is equal to fa minus x and gx plus ga minus x is equal to 4। तो सबसे पहले जो LHS में दे रखा है उससे हम आई लेट कर लेते हैं, 0 टू a fx gx dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी fa माइनस एक्स 0 टू a, जहाँ जहाँ x वहाँ पर हम क्या कर देंगे, a माइनस एक्स। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, 0 टू a fx dx 0 टू a fa minus x dx। Is that clear? So I is equal to integrate 0 to a fa minus x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, fx। तो fx ओके, ये g a माइनस एक्स dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i 0 टू a। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को हम लिख देते हैं fx gx प्लस fx g a माइनस एक्स dx। इज दैट क्लियर? अब इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, fx कॉमन आ रहा है, तो 0 से a fx कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, gx प्लस g a माइनस एक्स dx। इज दैट क्लियर? अब इस वाले पार्ट को देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4। तो क्या हो जाएगा ये 0 टू a fx dx और इस वाले पार्ट को लेकर मैं क्या लिख देता हूँ 4।
2y, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ गिवन ताकि आपको याद रहे। अब 2 से ये कितनी बार गया 2 टाइम्स, तो i इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास में 2, 0 से a fx dx, और यही हमें क्या करना है। ओके, लुक दिस। Now the next question, which is objective. The value of integrate minus pi by 2 to pi by 2 x cube plus x cos x plus tan की power 5x plus 1 dx, and there are 4 options. तो इनमें से हमें टिक करना है। हमारे फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसे हम। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टेन की पावर 5 एक्स डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx। इज दैट क्लियर? अब देखो लिमिट से पता चल रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, मतलब हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ऑड है या फिर इवन है। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में एफ एक्स माना एक्स क्यूब, एक पार्ट करके बता देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर एफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब, तो f माइनस एक्स क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब, तो f माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या आ गया हमारे पास में ऑड। तो यहाँ पर ये फंक्शन भी ऑड आएगा, यहाँ पर भी माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। यहाँ पर भी पावर क्या है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो ऑड का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 प्लस 0 प्लस 0, और इस वाले यहाँ पर तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, बाकी वाला पार्ट तो 0 हो ही गया, पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो कितना आंसर आ जाएगा ये पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास में सी। ओके, लुक दिस। Now the next question, the last question of this exercise, the value of integrate 0 to pi by 2 log inside the bracket 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx is। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले जिससे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे हम i मान लेते हैं, 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx. This is equation number 1. Now by using the property, by using the property 0 to a, जहाँ जहाँ x वहाँ पर हम क्या कर देंगे a माइनस एक्स, तो 3 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। सो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स dx. This is equation number 2. Now adding equation number 1 and equation number 2, we get I plus I 2y, दोनों में सेम है लिमिट, तो 0 से पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin
प्लस लॉग 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x dx। ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू 0 से π/2 log अब n इंटू n मतलब 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x और ये रहा dx। अब देखो इससे ये गया, इससे ये गया, तो 2y इज इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx एंड द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0 और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0, तो I की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ जाएगी 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट कर ली है। इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आया है वो आप मुझसे पूछेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, 5 to 6 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।